Students, today's day 1 of the chapter of differentiation in class 11 applied maths batch continuity का चैप्टर समाप्त हो चुका है और मेरे हिसाब से सारे प्रश्न मैंने कराए हैं। मैंने पीएनसी किसका पीएनसी का सवाल नहीं कराया। मैं बार बार वो रोज बोल देता हूं मैं आप लोगों को कि प्लीज 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 बनाओ डाउट्स देखो और उल्टा एक्सरसाइज से शुरू करो। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन हम शुरू कर रहे हैं, पर ये मत समझा करो कि अचानक से कोई भी दिन नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। सर हम आते हैं, बुक खोलते हैं, देखते हैं कि हाँ ठीक है हो गया, अब शुरू कर सकते हैं नया चैप्टर। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। रोमन नंबर 1। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कि आखिर क्यों करते हैं डिफरेंशिएट, 15-20 मिनट थोड़ा स्टोरी सुनाएंगे, सुनना। अगर वो स्टोरी समझ आ जाएगा तो डिफरेंशिएट करते क्यों हैं ये समझ आ जाएगा। जैसे जीवन में पहली बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप किए थे, आपको समझ नहीं आया था क्यों करते हैं, पर आप किए थे स्क्वायरिंग बोथ साइड। धीरे धीरे आपका खुद का कमांड हो गया और आप समझ गए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड होता क्यों है। धीरे धीरे कमांड हो गया, वैसे ही हो जाएगा। ध्यान से सुनना। एक बैलून है, उसमें आप हवा भर रहे हैं। जैसे जैसे हवा भरेगा बैलून बड़ा होते जाएगा और बैलून वाला हवा के भरने के हिसाब से पैसा लेगा। 2 cm³ अगर भराएगा तो 2 cm³ के अनुसार कुछ पैसा लेगा। 4 cm³ अगर बैलून में हवा भराएगा तो उसके हिसाब से पैसा लेगा। 8 cm³ भराएगा तो उसके हिसाब से पैसा लेगा। मतलब समय के साथ परिवर्तन उसके वॉल्यूम में आ रहा है। समय के साथ परिवर्तन तो आ ही रहा है और साथ ही साथ बैलून बड़ा भी होता जा रहा है और वो बैलून वाला बैलून को बाहर से पेंट करने का भी पैसा लेता है। तो छोटा बैलून रहा तो उसको पेंट करने का कम पैसा लगेगा, बड़ा बैलून रहा तो उसको पेंट करने का ज्यादा पैसा, एंड सो ऑन। समय के साथ परिवर्तन इसमें भी आया। नेक्स्ट, आप एक बाल्टी रख दीजिए और नल खोल दीजिए तो नल से पानी गिरेगा टप 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 टप। मतलब शुरू में बीचों बीच पानी गिरेगा, फिर पानी धीरे धीरे फैलते 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 बाल्टी का दीवार को छू जाएगा। मतलब अभी शुरुआती दौर में d/dt किसका, d/dt मतलब समय के साथ परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सर इतना कुछ बोल रहे हैं, वो बोलिए ना। समय के साथ परिवर्तन, और क्या बोले, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो नल खोले, टप 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 टप, अभी पानी क्या हो रहा है, फैल रहा है कि अभी उठ रहा है, अभी तो फैल रहा है। मतलब d/dt किसका, रेडियस का। धीरे धीरे रेडियस बढ़ा 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 बढ़ा, बाल्टी को छू दिया। अब बाल्टी को फाड़ कर निकलेगा पानी की, अब उठेगा। मतलब अब d/dt किसका, अब हाइट का होगा d/dt। समय के साथ परिवर्तन आएगा। उसका जो अंदरूनी सतह है वो गीला भी होता चला जाएगा, अंदरूनी सतह जो है वो गीला भी होता चला जाएगा, गीला होता चला जाएगा। d/dt किसका, CSA का, कर्व्ड सरफेस एरिया का। d/dt किसका, CSA का, कर्व्ड सरफेस एरिया का। हम आपको 2 एग्जाम्पल दिए। दूसरा एग्जाम्पल था ये बाल्टी वाला और पहला एग्जाम्पल था बैलून में हवा भर रहे हैं वो वाला। दोनों ही एग्जाम्पल्स में मैंने क्या बताया, समय के साथ परिवर्तन। चलो, दीवार के सहारे एक लैडर खड़ा है, AC इज द लैडर। अब कोई बदमाश बच्चा कृष्णा टाइप का गया, लैडर वाइसे पकड़ के खींच दिया तो लैडर सरक रहा है। रबर बैंड जैसा लंबा नहीं हो रहा है, लैडर उतना ही बड़ा है और सरक रहा है। आपको छवि में दिख रहा है कि लैडर रबर बैंड की तरह से खिंचाते चला गया, ऐसा नहीं हुआ है। AC जो कि लैडर है वो अब एक नए पोजीशन पे आ गई है, A', C'। लंबाई वही है लैडर की। अब वो लैडर C' पे आ गई और फिर C', A' पे आ गई, एंड सो ऑन। तो बोलो समय के साथ परिवर्तन किसका हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन किसका हो रहा है, d/dt किसका, परपेंडिकुलर का। d/dt किसका, परपेंडिकुलर का। एंड देन d/dt किसका, बेस का भी हो रहा है। हम जो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो मन आ रहा दे रहे हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं तुमको आदत हो जाए ये सिंबल देखने का। जीवन में पहली बार मीस पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ ऐसे पढ़ा रही थी और जीवन में ऐसे माथा पे टू कर दी थी ना, तुमको बड़ा अजीब लगा था कि माथा पे टू क्यों कर रही है। इंप्रूव योर हैंड राइटिंग हम लोग को बोलती है और अपने देखो जहां तहां लिख रही है।
तो तुमको धीरे धीरे ना आदत हुआ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्यों हैं, तो ऐसे तुमको आदत डलवा रहे हैं ये सब देखने का कि हाँ भाई dB by dt है, मतलब परिवर्तन b में आ रहा है समय के साथ, परिवर्तन परपेंडिकुलर में आ रहा है समय के साथ, परिवर्तन कर्व्ड सरफेस एरिया में आ रहा है समय के साथ, परिवर्तन हाइट में आ रहा है समय के साथ, परिवर्तन रेडियस में आ रहा है समय के, बस हम यही सब आपको बताना चाह रहे हैं। दो बॉडीज है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बॉडीज है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा तो फिजिक्स याद होगा ही, G m1 m2 by r² होता है। अगर दोनों को दूर कर दोगे तो एक दूसरे को कम ताकत से खींचेगा। काबरा खींचो, हमको खींच पा रहा है? नहीं खींच पा रहा है, नहीं तुम वही रहो, हम आ रहे हैं, चिंता नहीं करो। अब खींचो, बोलो अब चांस थोड़ा है, अब खींचो, अब खींचो, अब है अरे बस करो। तो क्या हुआ, डिस्टेंस घटा तो फोर्स, मतलब समय के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा था वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। एंड अगर मान लीजिए हम नहीं, काबरा मोटा हो जाए, मतलब मान लीजिए काबरा मोटा हो जाए, नहीं हम वैसे ही रह जाए, मतलब तो मासेस पे भी तो डिपेंड करा, अब उसका मास ज्यादा रहेगा तो हमको ज्यादा ताकत भी तो लगाना पड़ेगा, तभी खींच पाएंगे, नहीं तो नहीं सकिएगा आप उसको खींचने। तो कहीं ना कहीं मासेस पे भी डिपेंड कर रहा है, आपको फिजिक्स पे दिमाग नहीं लगाना है, बस हम आपको याद दिला दिए कि हाँ m1 m2 होता है बाई r² होता है। r बोले तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। बचपन वेयर, अपना भाई आलोक से पूछिएगा, तेज हो गया ये सब, ऐसे चुटकी में पढ़ाएगा आपको। हाँ जी, हमको कॉन्फिडेंस है, अपना सुमिशन स्टूडेंट पे कॉन्फिडेंस होता है, एकदम चुटकी पे पढ़ा देगा, रोड चलते फिरते पढ़ाए ना उन लोग को हम। सही बोल रहे हैं, एक बार अगर यहाँ पढ़ लेगा ना बच्चा तो कम से कम पढ़ के याद रखता है कि पढ़े कौन चीज थे, क्योंकि हम तो पढ़ाते ऐसे खींच खाच के दिखाते हैं क्लास में, तो बच्चा समझ जाता है कि दूरी कम कर दो तो फोर्सवा, और वजन बढ़ा दो तो भी फोर्सवा को बढ़ाना पड़ेगा। एनीवेज सारे एग्जांपल्स में समय के साथ d by dt इधर, तो भैया d by dt इधर। तो अब एक नया चीज जुड़ गया आपके सिलेबस में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखना, फिर जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता था, क्यूबिंग बोथ साइड होता था, वैसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तुम CSA का फॉर्मूला लिखना, वैसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हम सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई कर रहे हैं ये समझाने का कि डिफरेंशिएशन करते क्यों है। बचपन में ना अगर हमको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, उस कमेटी में थोड़ा सा एक छोटा सा मेंबर का रोल भी दे दिया जाए, छोटा सा मेंबर का, तो कुछ हम अपना व्यू पॉइंट रखेंगे जो हम इतना साल से सीखे हैं कि बच्चा को ना मार मार के जो एक्स निकालना सिखाते हैं ना, आप पहले उसको समझाइए कि एक्स काहे निकालते हैं। छठा क्लास में फाइंड एक्स कर रहा होता है, 7वां क्लास में भी फाइंड एक्स कर रहा होता है, 5वां में भी फाइंड एक्स कर रहा होता है, 4था में भी फाइंड एक्स। उसको बढ़िया से समझ के बात पता है 9-10 में, जब वो लेट द एज ऑफ द पर्सन भी एक्स मानता है और एक्स मान के पूरा प्रश्न बना देता है, और लास्ट में एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलो काबरा क्या लाने में सफल हो गए, पर्सन का एज, इसलिए उसको एक्स माने थे। तो बचपन में अलजेब्रा ऑफ द चैप्टर सिखाया जाता था और बड़े होने के बाद एप्लीकेशन सिखाया जाता है। 10th क्लास का सिलेबस थोड़ा ठीक है कि तुरंत ट्रिगो पढ़ाकर तुरंत उसका एप्लीकेशन पढ़ा देता है, तो बच्चा समझता है कि tan थीटा इस सबका क्या करना है, भैया पिड़वा दिया उसका शैडो निकाल लो, भैया एक मीनार है, मीनार के ऊपर झंडा है, झंडे के ऊपर से अगर देखें तो इतना से देखेंगे, झंडा के नीचे से देखेंगे तो इतना से, भैया एप्लीकेशन समझ में आता है। तो हम आपको वही एप्लीकेशन बता रहे हैं। चलिए एक और एप्लीकेशन, द टोटल कॉस्ट विच द बैलून वाला विल टेक, 4.5 रुपया करके बैलून में हवा भरने का ले रहा है, ठीक है, और 1.5 रुपया करके बैलून में पेंट करने का ले रहा है। तो 4.5 रुपया क्या चीज पे लेगा, 4/3 पाई r क्यूब पे लेगा। जितना वॉल्यूम भराते जाएगा हवा उतना करके 4.5 रुपया करके चार्ज करेगा आपसे, एंड 1.5 रुपया करके 4 पाई r² उसके CSA पे। बैलून बड़ा होते जाएगा हवा ज्यादा आएगा, हवा ज्यादा आएगा पैसा ज्यादा लेगा, बड़ा होते जाएगा CSA बढ़ते जाएगा, CSA बढ़ते जाएगा तो भी उसको पेंट करने का पैसा ज्यादा लेगा। सो दिस इज द कॉस्ट इक्वेशन चिल्ड्रन। अरे हाँ तो बोलो, दिस द कॉस्ट इक्वेशन ऑफ अ कंपनी। व्हाट इज दिस सर, कंपनी वंपनी बोल रहे हैं? अरे तुम लोग अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तो तुम लोग को तो हमको वॉल्यूम और ये सब नहीं पढ़ाना हो, तो हम साइंस के विद्यार्थी हैं तो मेरा मुंह से वॉल्यूम निकलता है, पर तुमको तो कॉस्ट इक्वेशन लिखना है ना। लाइक दिस इज द टोटल cost incurred in purchasing the bottles for the soft drink company, and this is the cost incurred for putting a label on it, Coca-Cola, Pepsi. So these are the two cost equations. तो तुम लोग वहाँ इक्वेशन कॉस्ट का समझो, हम यहाँ पे वॉल्यूम का समझ रहे हैं। चलिए समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, तो तुमने खुशी गुप्ता क्या किया, बोथ साइड्स बताइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स।
अब एक बताइए, ये जो पूरा में परिवर्तन आ रहा है, द पूरा परिवर्तन ऑन द होल में जो परिवर्तन आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द परिवर्तन ऑफ दिस वन एज वेल एज द परिवर्तन ऑफ दैट वन। मतलब परिवर्तन इसमें भी आ रहा है प्लस परिवर्तन तब जाके पूरा में परिवर्तन आ रहा है। इसी को हम लोग जब वहां थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो बोलेंगे डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा। तुम लोग कैसे पता? अच्छा, लिमिट्स पढ़ाते समय बोलते हैं, लिमिट्स पढ़ाते समय बोले लिमिट्स बांट दो, तो ये कैसे पता तुम लोग को दोनों को मिलेगा? अच्छा, जो भी है दोनों को मिलेगा पर पलट के मिलेगा। ओके हाँ, तो आप समझ रहे हैं खुशी गुप्ता हुआ क्या? इंटायर जो ब्लू ब्रैकेट है, ये लाइन देखो, दैट्स बिकॉज ऑफ द परिवर्तन इन दिस वन एज वेल एज द परिवर्तन है। तो इसी को हम लोग जब वहां पढ़ाएंगे तो बोलेंगे प्लस या माइनस रहे, डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा। अब आगे सुनो, क्या लगता है खुशी गुप्ता, समय के साथ परिवर्तन 4.5 में आएगा कि 1 घंटा बाद भी 4.5 रहेगा? 4/3 समय के साथ परिवर्तन आ जाएगा कि 4/3 ही रहेगा? समय के साथ परिवर्तन किस में आएगा? कांस्टेंट में आएगा कि वेरिएबल में आएगा? तो इसी को हम लोग पढ़ाएंगे कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। क्या चीज बाहर निकल गया? ये सब को हम बाहर निकाल के लिख दिए। अब बस डी बाई डी टी पाई आर क्यूब का होगा। माफी चाहूंगा, जगह नहीं है, थोड़ा रब करना पड़ेगा। अब डी बाई डी टी सिर्फ किसका होगा? फिर उधर से कोई लड़का बोले सर 22/7 भी नहीं बदलेगा समय के साथ, तो सारा कांस्टेंट बाहर निकलेगा। तो दिस इज द परिवर्तन। खुवाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? अब चलो इसमें भी आओ। समय के साथ 1.5 में परिवर्तन आएगा, 1.5 रहेगा, 4 रहेगा, पाई रहेगा। मतलब डी बाई डी टी कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, सिर्फ इसका होगा। यही चीज हम लोग वहां पढ़ाते हैं। तो मेरा मास्टर पढ़ाता है, हमको समझ नहीं आता कांस्टेंट बाहर क्यों निकलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट बाहर क्यों निकलेगा। नेक्स्ट, साइन थीटा। थीटा में डालो 0 और बताओ इस पूरे का आंसर। साइन 0 है 0। ओके, थीटा में डालो 30 और बोलो इस पूरे का आंसर। साइन 30 इज हाफ। थीटा में डालो 90, साइन 90 इज 1। तो बदलो साइन थीटा में जो परिवर्तन आ रहा है वो समय के कारण आता है कि ओ साइन थीटा की वैल्यू थीटा के कारण बदलती है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये हमारे कंपनी का कॉस्ट इक्वेशन था, द नंबर ऑफ बॉटल्स विच वी मेक कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये था बोतलवा खरीदने का पैसा और बोतलवा में लेबल लगाने का पैसा। मान लो मेरा ट्यूशन फीस बढ़ गया, तो मेरा ट्यूशन फीस के बढ़ने से बोतलवा का कॉस्ट, अब बोतलवा में लेबल लगाने का कॉस्ट पे कोई फर्क आएगा क्या? कॉस्ट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेरा ट्यूशन फीस। लेकिन मान लो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो बोलो हाँ इसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। इकोनॉमी पे असर पड़ता है ना, पेट्रोल का दाम बढ़ने से भी इकोनॉमी पे, यू नो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज, वेजेस विल इंक्रीज, लेबर कॉस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, यू नो, इकोनॉमिक्स। तो बोलना चाह रहे हैं थीटा इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, कि थीटा इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, मतलब साइन थीटा इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। अब कोई ट्राइंगल का एंगल बदल रहा है, उसके कारण बैलूनवा में हवा भरने का दाम बढ़ेगा जी, कि एंगल के बदलने से बैलूनवा में हवा भरने का थोड़ी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, स्टार्ट हो गया। तो हाँ, पेंटिंग का एग्जाम था आज, फाइन आर्ट्स। गेटिंग स्टूडेंट्स, डी बाई डी टी इधर भी और डी बाई डी टी कुछ समझ आ रहा है अब। और साइन थीटा में बिकॉज ऑफ द परिवर्तन इन थीटा होगा। थीटा का परिवर्तन को नहीं मतलब है एक्स के परिवर्तन से, वाई के परिवर्तन से, जेड के परिवर्तन से, और यहाँ रेडियस के परिवर्तन को नहीं मतलब है थीटा से। अब कुछ क्लियर हुआ? बात ही बात में हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर दिए। हम क्या क्या पढ़ाए पता है? अगर किसी फॉर्मूला में प्लस रहा तो डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा, ये हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अब हम एक और पढ़ा रहे हैं कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या ये जी पे निर्भर करेगा कि जी तो कांस्टेंट होता है? 6.67 × 10⁻11। रिमेंबर? चुटका बना के ले गए थे इसके लिए, याद था आपको? क्योंकि आप लोग का बैच तो इसको ईमानदारी से दिया होगा, उस समय तो कोविड भी नहीं था। डिफरेंस बिटवीन बिग जी एंड स्मॉल जी, तो अब रट के चल गए होंगे ये लोगों, तो पानी जैसा समझ आ गया था।
ओके, अब भूल गए ओके तो हम आपको नियम कानून पढ़ाने लगे कि चीजें प्लस में रहेंगी तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करना, उसके परिवर्तन कैसे निकालना। अब आगे सुनो, चीजें दिस बाई दिस में रहेगी, कैसे रहेगी? दिस बाई दिस में, तो कैसे करना है। चलो एक बार के लिए समझ लो कि जो मेरा बैलून है ना वो 4/3 पाई आर क्यूब नहीं है, वो पाई आर स्क्वायर एच टाइप का है, मतलब सिलेंड्रिकल बैलून है, होता है। अब इसका परिवर्तन कैसे होगा ये सुनो। 4.5 से मतलब नहीं है, पाई से मतलब नहीं है, 4.5 से मतलब नहीं है, पाई से मतलब, तो भैया डिफरेंशिएशन सिर्फ किस में आएगा? सिर्फ किस में आएगा? these things are in product, these things are in, तो प्रोडक्ट में जब रहता है ना तो अलग नियम है। लाइक इसके पहले क्या था? दिस थिंग एंड दिस थिंग वर इन प्लस, तो डी बाई डी एक्स इसको भी मिला डी बाई डी एक्स। पर जब प्रोडक्ट में होता है ना, प्रोडक्ट में, तो यू को छोड़ो, वी का करो, ये सब कहां सुने आप लोग? प्लस वी को छोड़ो, यू का करो, पकड़ो नहीं करो, यू को छोड़ो, वी का करो। मकड़ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा? जब चीजें प्लस में होती है ना तो डी बाई डी एक्स, इसको भी मिला इसको भी मिला, तो तुम समझ गए। अच्छा ऐसा बोले आप, ठीक है फिर भी समझा दे रहे हैं। जब चीजें प्लस में होती है तो भैया डी बाई डी एक्स इसका भी कर लो इसका भी कर लो, ये ना बहुत नेचुरल चीज है, तो तुम समझ गए। हाँ बैठेगा ना, चलना इसका भी परिवर्तन आएगा, हाँ चल 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 इसका भी परिवर्तन। तो जब प्रोडक्ट में है तो परिवर्तन एज अ होल कैसे आएगा? तो तुम कॉमन सेंस से बोलो इसका भी आएगा इसका भी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, पर रूल क्या है? इसको छोड़ो इसका करो, क्या करो? परिवर्तन। जैसे सेकंड वन का, फिर सेकंड वन को छोड़ो, फर्स्ट वन का करो, क्या करो? परिवर्तन। ठीक, हम आपको बात ही बात में साइड में अनऑफिशियल तौर पे चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। प्लस माइनस रहे तो डिफरेंशिएशन दोनों का होता है, इंटू रहता है तो हो रहा है दोनों का। दूसरा का करो लेकिन पहला को छोड़ो, पहला को छोड़ो लेकिन दूसरा का। अब एक और चीज, अगर कोई फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिख रहा है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? दिस इज आर क्यूब आर स्क्वायर, तो उसका कैसे होता है? तो अब सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। डी बाई डी एक्स अगर करना पड़े कोई चीज का पावर एन, मतलब है ना जी, कोई चीज का पावर 2। अभी तो 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखा था मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखा था, तो पावर 3। तो इसका फॉर्मूला होता है चढ़ा हुआ उतर जाएगा, और जब चढ़ा हुआ उतरता है ना थोड़ा घट जाता है। चढ़ा हुआ जब उतर, अच्छा बोल रहे हैं, आपको जैसे एक्सपीरियंस है बड़ा गुड। चढ़ा हुआ जब उतरता है ना तो थोड़ा घट जाता है, लाइन पे आ जाता है आदमी, समझे खुशी गुप्ता? हाँ, जब किसी भी चीज को चढ़ जाए तो उसको लॉग दे दो, लॉग देने से चढ़ा हुआ उतर जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला है वैसे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। मतलब आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, हम ट्राई कर रहे हैं कि वो मीज जैसा नहीं पढ़ा है, कम ऑन चिल एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, काहे हो रहा है पते नहीं है। चीजें पावर में रहेगी तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसी होगी? जैसे चीजें में थीटा रहेगी, साइन थीटा रहेगी, अगर एफ एस कॉस थीटा पढ़े थे, वर्क का फॉर्मूला। अरे क्लास 9 का ना जाके अपना भाई से आज पूछिएगा, आपको एक्सपर्ट बना देगा इस सब में। थीटा में परिवर्तन के वजह से कॉस थीटा में परिवर्तन आएगा ना, थीटा में परिवर्तन, तो यहां पे भी तो रूल है ना कि थीटा में परिवर्तन आएगा तो वर्क डन में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे अगर कोई फॉर्मूला क्यूब का रहे, स्क्वायर का रहे, तो उसका परिवर्तन निकालते कैसे? तो दिस इज द फॉर्मूला। हम आपको टाइम देंगे। डी बाई डी एक्स अगर u प्लस वी का रहे या फिर माइनस का रहे तो डी बाई डी एक्स दोनों को मिलेगा। मतलब ये तो तुम लोग इजिली एक्सेप्ट करोगे कि एकदम बच्चा वाला चीज ना, इसका भी होगा और तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स अगर u इंटू वी का रहा, ये जो पूंछ जैसा बनाते वो u है, ठीक है ना, ये जो पूंछ जैसा लिख रहे हैं वो, और ये v है। u को छोड़ो तो v का करो, क्या करो? डी बाई डी एक्स और v करो, प्लस v को छोड़ो डी बाई डी एक्स यू का करो। उम्मीद करते जब आप ये लिख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि दिख बहन आगे चल के ना हमने कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे ना जिसमें 2 इंटू में रहेगा। बता कोई फॉर्मूला, बता 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 कोई फॉर्मूला बता। P इज इक्वल टू एम वी पढ़ी थी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। छोड़ ना, हम लोग कॉमर्स का कुछ बता देते हैं ना, कॉमर्स का कुछ बता दे कोई फॉर्मूला जिसे पैसा वैसा कैलकुलेट होता है। अच्छा छोड़ तो फिर हटा। F इज इक्वल टू एम में पढ़ी थी, न्यूटन चाचा जी का सेकेंड लॉ, न्यूटन चार्ज। फार्मा मुन्नी तू पाकिस्तान से है, मुन्नी जब तू पहला बार बोलेगी ना तो मेरे को मामा बोलना, ठीक है? आखिरी सीन में क्या बोली? मामा। फिर मुड़ के देखा था बैरंगी भाईजान, इट इज फार्मा।
मुन्नी बोली थी। मुन्नी तू पाकिस्तान से है? तो फार्मा, तो प्रोडक्ट में चीजें रहेंगी तो कैसे करेंगे? बोल बोल। एम को छोड़ देना, समझी? एम को छोड़ देना, समझी? डी बाई डी एक्स किसका करना? ए का, प्लस ए को छोड़ देना, डी बाई डी एक्स किसका करना? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है पढ़ना क्या है हम लोगों को। अब अगर चीजें कोई ऐसी चीज रही जिसके फॉर्मूले में समथिंग बटा समथिंग रहता है, मतलब फलाना इंटू ठिकाना नहीं, फलाना बाय ठिकाना, तो इसका परिवर्तन एज अ होल कैसे होगा सुनिएगा। पराशर जी नहीं आए, उसका हमको याद आ गया अचानक से। जब किसी से मिलते हैं ना, पराशर जी तो है नहीं वैसे, चलिए इमेजिन करते पराशर जी से मिल रहे हैं, तो हाथ मिला के हेलो हाउ आर यू बोलते कि जूतवा देख के बोलते? पहले हेलो हाउ आर यू, पहले जूता फिर चेहरा के, पहले चेहरा। यू बाई वी रहे तो पहले चेहरा का होगा, चेहरा बोले तो माइनस, अब जूता का होगा। तो मिलते हो जी, पहले किसी का चेहरे ना देखते हो जी, तो डी बाई डी एक्स इसका होगा अब जूता का, मतलब पहले चेहरा का हुआ, इसका अर्थ है छूटा कौन? जूता, माइनस अब जूता का हुआ चेहरा का, मतलब इसकी बात करें पहले तो कैपिटल जी निकल गया, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। डी बाई डी एक्स किसका? m1 m2 का, तो यहां क्या लिखा रहेगा पता है? आर स्क्वायर। अब यहां पे डी बाई डी एक्स किसका होगा पता है? और यहां पे ब्लू वाले में क्या लिखा रहेगा? m1 m2 लिखा रहेगा। अब कुछ घुस रहा है कि पढ़ना क्या है चैप्टर में। नेक्स्ट, अगर डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट नंबर का ही करना है, वो फॉर्मूला में कुछ है नहीं, बस कांस्टेंट है, जैसे द कॉस्ट इक्वेशन वेयर x is the number of bottles which our company is going to make, so we are just going to set up a production unit in Tati Silve, ठीक है? For that our team leader Mr. Krishna Sharma has made a presentation and he has come up with a cost equation. The cost equation is 5x square where 5 is the labor charge per bottle and x square is the number of bottles, plus 7x, 7 is the electricity charge per unit and x is the number of bottles, plus 2 rupees is the fixed charge which you have to pay it for to the water company. This is the cost equation. हाँ, ये तो क्या बढ़िया है ना लड़का, ये अपना वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का कॉस्ट इक्वेशन ला के दिया। तो हम बोले बाबू गर्मी आते आते तुम समझ रहे हो जी कितना खर्चा बढ़ जाएगा हम लोग का, अभी ना ठंडा में जी कोल्ड ड्रिंक का खपत कम है, तो अभी से लेके हमको पूरा गर्मी तक का प्लान बताओ पूरा। तो बोला बहुत आसान बात है, इसका हम लोग डी बाई डी एक्स कर देते हैं, डी बाई डी टी कर देते हैं, समय के साथ परिवर्तन कर देते हैं। अभी 5 रुपया करके एक्स स्क्वायर लग रहा है, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ बॉटल्स। अब 5 रुपया क्या था? कॉस्ट ऑफ एक बोतल का दाम। 7 रुपया करके लेबर का चार्ज लग रहा है, चलो ना कुछ हो, 7 रुपया लेबर लेबर लेबर, 7 रुपया बिजली का है, एक्स इज द नंबर ऑफ बॉटल्स, और 2 रुपया फिक्स चार्ज है जो पानी का कंपनी को हमको देना है, ठीक है ना? अरे कुछ हो, मतलब भावना हम ये देना चाह रहे हैं कि ई 2 रुपया लगभग करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स पे, हम ये पढ़ा रहे हैं। तो भैया तुम तो समझ रहे हो कि डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा, डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा, मतलब 5x स्क्वायर का भी होगा परिवर्तन, 7x में भी परिवर्तन आएगा, 2 में भी परिवर्तन आएगा। 5x स्क्वायर में परिवर्तन आएगा तो 5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा। हाँ हाँ, 4 बजे से क्लास होता है, लोग 3:15 बजे तक क्या करता है। 7x में से 7 निकलेगा, 2 में परिवर्तन आएगा कि तो फिक्स चार्ज है, तो उसमें परिवर्तन आएगा तो कांस्टेंट का परिवर्तन 0 होता है। ओ वही मैं सोची कि इसका आप क्यों कर रहे हैं, वही मैं सोच रही थी तब से कि ये तो कांस्टेंट, इसमें तो परिवर्तन आएगा ही नहीं, बिना मतलब का क्यों मैं इसका कॉस्ट का परिवर्तन निकालूंगी, वही मैं सोच रही थी कि ये तो कांस्टेंट है तो इसमें परिवर्तन सर्वा कर क्यों रहा है। तुम तो खुद ना बोले जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉटल्स, इसमें तो परिवर्तन आएगा नहीं, गर्मी आते आते भी 2 रुपया लगेगा। अब कुछ बुझा रहा, हम पढ़ा क्या रहे हैं, हमने 2 बातें बोली, अगर 5x रहा तो 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, फिर से बोल रहे हैं 5x रहा तो 5 कांस्टेंट, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, 5 रुपया फिक्स्ड है, तो बोलो उसमें तो परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सपोज 5x क्यूब है तो 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, पर परिवर्तन तो x क्यूब में आएगा ना, मतलब नंबर खाली रहा, ओनली यू हैव गॉट अ नंबर, तो उसका परिवर्तन 0 है। बट इफ देयर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, x स्क्वायर कुछ ऐसा रहा, तो नंबर वह बाहर निकलेगा, लेकिन x क्यूब का तो होगा ही,
अब आप अंधों की तरह रट रहे हैं कि समझ आ रहा है। ओके, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को सिर्फ अलजेब्रा वाले प्रश्न पढ़ने हैं, ट्रिगो वाले नहीं पढ़ने हैं। लेकिन आप मेरे पास आइएगा तो हम तो पढ़ाएंगे भाई। जान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अब आप उतारना चालू करें कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। जान के रखने में क्या है, आगे एमबीए एंट्रेंस या सीए एंट्रेंस का परीक्षा दोगे तो कम से कम मेरा कॉपी खोलोगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि अभी तक सीए वालों ने अपने सिलेबस में परिवर्तन नहीं लाया है कि बाजार में अब अप्लाइड मैथ्स आ गया है तो सीए वाले बोले चलो हम लोग भी अप्लाइड के अनुसार मैथ्स में बदलाव कर देते, कि उनका मैथ्स अभी भी स्टैंडर्ड पे ही आधारित है। गेटिंग ना? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। हम एपीसी किताब लाना आज भूल गए। आज फिर यहाँ किसके पास है? तुम्हारे पास है ना? एक ही है कि दो है? दे देना विष्णुप्रिया लोग को। आज थोड़ा तुम तो पढ़ोगे नहीं, मतलब वो थोड़ा देख लेगी कि पीएनसी हम पूरा पढ़ा दिए हैं कि नहीं, वो देख लेगी हम कंटिन्यूटी पूरा पढ़ा दिए कि नहीं, वो देख लेगी कि लिमिट्स हम पूरा पढ़ा दिए कि नहीं, वो देख लेगी। और थोड़ा पेंसिल से टिक लगा सकती है ना, पेन से भी लगा सकती है, पेंसिल से ही लगाइए, पेंसिल यहाँ से ले लीजिएगा। ओके, जानते एक सत्य घटना बताएं, हम कॉमर्स क्यों नहीं लिए? हमने अपनी दीदी लोगों को देखते थे लाइन वाइन खींचते रहती थी, सिर्फ लाइन खींचने के डर से। और कितना सट से खींचता है देखते हैं, कभी टेढ़ा लाइन नहीं खिंचाता है वो लोग का। और हम कैसे खींचते पता है? पहले में यहाँ स्केल लगते थे, यहाँ बूंदा मारते थे 8 सेंटीमीटर दूर, फिर यहाँ पे बूंदा 8, फिर यहाँ पे बूंदा 8, फिर बूंदा से बूंदा मिलाते थे, फिर बूंदा से बूंदा, तब जाके हम लाइन खींचते थे। बस हम इसी वजह से, मतलब एक छोटा सा बात इंसान के हाँ नहीं, छोटा स्केल से भी ऐसे रखिएगा एकदम फ्रीली, एकदम स्केल भी दौड़ता है, पेंसिल भी दौड़ता है, लाइन खींच के बारे में आदत नहीं होगा लाइन खींचने। मतलब गजब है। हाँ, पूरा फॉर्मेट। तो फिर किस बात का सीए का पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप? फॉर्मेट वही बना देगा तो अब आप कल दिन को किसी कंपनी का नहीं, किसी कंपनी का बैलेंस शीट तैयार कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? ए बाबू जो कैलाश स्टोर से वाला बैलेंस शीट का खरीद के लाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक मार्क्स ऐसे ही उड़ भी गया, और देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना, यू आर लर्निंग समथिंग विच यू विल अप्लाई इन योर रियल लाइफ। हाँ ये बात भी है। हाँ बोल सकते हैं, स्पीड का, एक्यूरेसी का। अरे जो करे जी, लास्ट में तो सब बैलेंस से हो जाता है आप लोग के सब्जेक्ट में। सब डेबिट क्रेडिट तो एक ही कर देता है तुम लोग। हम तो अपना सीए से यही सीखे हैं। हाँ जी, कुछ नहीं होगा तो बोलेगा बेंच खरीदा देता है हमको, तो नहीं खरीदें फिर भी खरीदा देगा। हमको तो सीए का हिसाब ही नहीं समझ में आता है, सीधा बात को इतना घुमा के लिखता है। मेरा एक ही सिद्धांत है कि मेरे यहाँ गधा आता है, हम उसको कन्विंस करके भेजते हैं, पर मेरा सीए हमको कन्विंस नहीं कर पाता है। कुछ भी 100 रुपया कमाए उसको पहले बोलेगा 50 उधर लिखिए, फिर उधर 50 लिखिए, फिर 20 उधर लिखिए। अरे भैया 100 रुपया कमाए, सीधा सीधी दिखाओ। हाँ वही कॉमर्स वाले के हिसाब से हमको यही समझ में आता है कि जो सीधा सीधी कमाए, हम बोलता नहीं इनकम नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला था ना, सब तो उस साल ये बोले थे स्टार्ट पॉइंट में था कि हम सब सीए से बिना निवेदन करते कि वो टैक्स चोरी ना करवाएं। हाँ तो यही करवाता है वो लोग, हम लोग को गलत शिक्षा देता है। हम तो बोलते हैं, उल्टा पलटा सिखाते रहता है। जानते टैक्स बनता है कितना है एक साल का? हार्डली 4000 या 5000 रुपये बनता है। 4000 का आप जूता पहनते होंगे, 4000 5000
टैक्स बनता है, हम अपने पापा का बनाए हैं। कितना बनता है? 10,000 मैक्सिमम। जीएसटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अरे लेकिन फिर भी बन जाता तो जीएसटी इंक्लूडिंग जब आप लास्ट एंड में दीजिएगा तो वो कितना टैक्स? जीएसटी आपका अपना था, सोच के देखिए। अरे नहीं था भाई, हम लोग का जितना सब कुछ था ये वगैरह जो हर एक लेवल पे बढ़ते जाता था उतना करना, और एक साल में जीएसटी को करना कितना। अरे हम कॉमर्स नहीं ना पढ़े जी, इसलिए हमको समझ नहीं आता है। चलो काबरा बताओ, साइन का रिश्ता कॉस से है ऐसे बचपन से? मतलब नहीं तुमको लग रहा है कि साइन और कॉस से कुछ रिश्तेदारी है? नहीं मतलब लगता है साइन का रिश्तेदारी है कॉस से। तो व्हाट इज परिवर्तन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स? व्हाट इज परिवर्तन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स? नहीं मतलब लगता है साइन कॉस से कनेक्टेड है, कॉस साइन से कनेक्टेड है? नहीं मतलब जैसे वैसे टाइप लगता है। अच्छा बचपन में और दो बातें आप पढ़े हैं कहीं ना कहीं, 1 + tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एंड 1 + cot स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा वो यूट्यूब वाला वीडियो क्लासेस, वहां हम कोना में लिखते थे, इतना सा जगह में खड़ा होकर पढ़ाते थे, वहां जाके प्रशंसा से पूछते थे 1 + tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज 1। कहने को ये 3 फॉर्मूला है पर ये 9 है। चलो एक और बताओ, व्हाट इज tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर? What is sec square minus 1? What is cosec square minus cot square? What is cosec square minus 1? What is 1 minus cos square? And what is 1 minus sin square? ये सब बस कनेक्शन है। तुमको ऐसा नहीं लगता है जैसे कि मतलब जैसे tan का कुछ मतलब tan का, अरे तो tan ना होगा जी। तुमको ऐसा नहीं लगता है काबरा जैसे मतलब tan का कुछ सेक स्क्वायर टाइप का? नहीं मतलब जैसे रिश्तेदारी टाइप का नहीं लगता है tan का कुछ सेक स्क्वायर? और कॉट का जैसे नहीं लगता है मतलब जैसे कोसेक स्क्वायर होना चाहिए, कॉट का कोसेक स्क्वायर। नेक्स्ट इज सेक एक्स। सेक एक्स tan एक्स क्या है? सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स क्या है? सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स। कोसेक एक्स का कोसेक एक्स cot एक्स, कोसेक एक्स cot एक्स, कोसेक एक्स cot एक्स। उम्मीद करते हैं आपको जवाब भी याद होता जा रहा है। सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर। आगे सुनिए, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव, सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव, सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव। ये सब ना मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का। दूसरा मास्टर आएगा तो बोलेगा कम ऑन चिल्ड्रन व्हाट इज d/dx ऑफ cos x? चिल्ड्रन इट इज माइनस sin x। वो ऐसे पढ़ाएगा d/dx ऑफ cosec x, चिल्ड्रन इट इज माइनस cosec x cot x। पर हम माइनसवा पढ़ाते कि आप उस साइड में अलग से पढ़ाते हैं कि देखो बाबू पहले आंसर याद कर लो, सी से सवाल रहे तो माइनस लगा देना। वो पढ़ाएगा कम ऑन चिल्ड्रन d/dx ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। इतना पढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, एक वैसे कॉटियन मुंह ताक रही है। मतलब क्या हुआ सर, पर सवाल तो ऐसे होता है ना, ऐसे WAL सवाल। माथा पकड़ लिए हम, बाप रे बाप, एक से एक केस मिलता है। फिर हम उसको इंग्लिश में समझाएं, इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट C then you should give the answer in negative। मतलब सवाल तो ऐसे आपने कहा था, अरे भैया हम हिंदी में पढ़ा रहे थे कि सी से सवाल रहेगा तो जवाब नेगेटिव लिखना। माफी गलती हो गया, हम ऐसे ही कोट टाई लगा के पढ़ा देते d/dx of cot x is minus cosec square x, d/dx of cosec x minus cosec x cot x। पर लगता नहीं बड़ी कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हम आंसर वाला हटा देते हैं, बाद में सिंबल लगवा देते हैं। चलिए अप्लाइड वालों के लिए थोड़ा सा आसान है, d/dx of log x। स्टैंडर्ड वाला पूछता है लॉग क्या होता है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तुमने इस्तेमाल भी किया लॉग को। d/dx of log x is 1/x, d/dx of e to the power x। e to the power वाला का तो हम इस्तेमाल करवा नहीं पाए आप लोगों को लिमिट्स के चैप्टर में, तो आज किताब देकर जाना है, लोग चेक कर लेगी और बताएगी कि हम लिमिट्स पूरा पढ़ाए हैं कि नहीं पूरा पढ़ाए हैं। e वाले तो प्रश्न में दिखाई नहीं मेरे को। एंड देन नेक्स्ट इज d/dx of a to the power x। नाउ प्लीज पे अटेंशन, पाई का सिंबल जब पहली बार देखे थे तुमको अजीब लगा था, पर अब आदत हो गया। पाई मतलब 22/7 या पाई मतलब 3.142, तुमको आदत हो गया है। पाई इज अ कांस्टेंट, आदत हो गया है। उसी तरह से ई कोई ऐरा गहरा चीज नहीं है, जैसे पाई कोई ऐरा गहरा चीज नहीं है, पाई का एक अपना महत्व है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 2.71 अप्रॉक्स। स्मॉल जी का वैल्यू रटे हो? हाँ जी 9.8। कैसे कर रहे हो? बिग जी का वैल्यू रटे हो? 6.67 into 10 to the power minus 11। पाई का वैल्यू रटे हो? 22/7। वैसे e इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 2.71 अप्रॉक्स। पर यहां a का मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 2 to the power x, इट कैन बी 3 to the power x, 4 to the power x, 5 to the power x, 6 to the power x, -2 to the power x, -55.5 to the power x, इट कैन बी एनीथिंग।
भव्या भारती, भव्या सिन्हा, आप समझ रहे दोनों प्रश्न? बोलो इसमें ई का एक अपना महत्व, ई एक स्पेसिफिक सा नंबर है, 2.71 है, 2.71 है, पर इसमें ए कुछ भी हो सकता है। हम तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ाए थे तो बोले थे ए में ही होना चाहिए कि ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a टू द पावर x, और इसका होता है e टू द पावर x। कृष्णा थोड़ा उज्जवल है नहीं, इतना चंट है उज्जवल, लिखता है सर पापा ट्यूशन जाने मना की। हमने कहा है भाई क्या हो गया? नहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझे बात? हाँ तो घुमा के बोला पापा मना की ट्यूशन जाने, हमने कहा है भाई हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो सीधे बोले सर आज ट्यूशन नहीं आ सकेंगे, बाहर जा रहे हैं। ऐसे उसको सीधा समझते हैं हम। हाँ बस यही दिक्कत यही है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसी कुछ है ना वेस्टकॉट में। हाँ ये बात भी सही है, पर ऐसा बोलता है ना कोई, फिर कहा क्या है, इट वुड बी बेटर इफ यू स्टेप इनटू अदर्स शूज। चलिए थ्योरी में अब आइए रोमन 2, जल्दी खत्म करिए। रोमन 2 थोड़ा बड़ा बड़ा दीजिएगा, दूर से दिखे कि रोमन 2 है, दिखना चाहिए, क्योंकि रोमन 2 के अंदर ना हम 5 ठो प्रश्न कराएंगे। पहला प्रश्न y इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस log x माइनस 5। ये क्या है कृष्णा? बोलो ये हमारा होने वाला जो स्टार्टअप हम स्टार्ट करेंगे 12th के बाद, उसका कॉस्ट है। तुम क्या चीज का स्टार्टअप स्टार्ट करोगे? कंप्यूटर का। किसी को कंप्यूटर खरीदना है तो अरे वो तो पहले से कुछ नया करो। किसी को अपना बुक्स बेचना है, सेकंड हैंड करना है मान लो, अच्छा बहुत पहले से है तो कुछ नया करो। कुरकुरे चाट कैसे बनाते हैं? तो वही बोलना चाह रही है, तुम्हारे कंपनी का कॉस्ट इक्वेशन। बात समझ में आ गया? वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ, तुम जो भी बोला, क्या बोला? कंप्यूटर बेचेंगे, एक्स इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बेचेंगे, कंप्यूटर बेचेंगे, ये तुम्हारा कंपनी का कॉस्ट इक्वेशन है। यहाँ माइनस लिख दिए, चलो इसको प्लस, चलो माइनस कर दो। हम बस ये चाह रहे हैं कि तुमको समझ में आए कि सरवा लिखा कौन सी है। आने वाले दिनों में हमको नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर लिखेंगे ना इक्वेशन में 4/3 पाई आर क्यूब, तो बच्चा समझता है कि क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई कोई चीज का वॉल्यूम बदल रहा है समय के साथ, ये उसका वॉल्यूम इक्वेशन है। कैसे हम लिखे थे 4.5 रुपया करके हवा भरने का प्लस 1.5 रुपया करके उसको पेंट मारने का, तो हवा मारने का भरने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब था, तो बच्चा समझ रहा था कि 4/3 पाई आर क्यूब क्या है। और 1.5 रुपया करके था 4 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चा समझ रहा था, पर बच्चा ये सब कभी देखा थोड़ी है जीवन में। चलिए इंग्लिश लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, यू आर अलाउड टू राइट इट इन शॉर्ट, ओके, आई विल नॉट डिडक्ट 1 मार्क, यू कैन राइट w.r.t। सुनीता दीदी ठंडा के दिन में काहे पोछा लगा देती है रोज रोज? नहीं आजकल देख रहे रोज लगा दे रही है, पता नहीं आजकल नोटिस में हमको आ रहा है, पहले तो नहीं आता था। ठंडा है ना इसलिए हमको नोटिस में आ जा रहा है। थोड़ा सा खिड़की खोल दो राइट साइड वाला, क्रॉस वेंटिलेशन, यू नो। बस हाँ तो वही बात है, नोटिस में जैसे आप लोग का है ना, वैसे हमको भी नोटिस में आ रहा है, अभी रोज पोछा लगा देती है। हाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, w.r.t(x) विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं ना, वैसे ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। नहीं, x वेरिएबल, नॉट नंबर, वेरिएबल, a टू द पावर x। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अरे w.r.t लिखो ना जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx इधर का भी होगा और d/dx इधर का भी होगा। अगर आप लोग बड़े हो गए हैं, अगर मुझे परमिशन देते हैं, मैं बाहर लिखूं कि चलिए सबको दे दीजिए, दे सबको, आप समझ रहे हैं ना। d/dx इसको भी मिलेगा, लिखते जाइए, d/dx इसको भी मिलेगा, d/dx
इसको भी मिलेगा टी बाई डी एक्स, इसको भी मिलेगा। वैसे ये फर्स्ट स्टेप नहीं है खुशी गुप्ता, आप समझ रहे हैं ना, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप में बस बाहर लिखा हुआ था डी बाई डी एक्स, कहाँ लिखा हुआ था, उसके बाद वाले स्टेप में सबको मिलेगा। अब क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। माइनस शून्य लिखे लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। माइनस शून्य क्यों लिखा है, आप समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट में परिवर्तन तो आएगा ही नहीं, शून्य परिवर्तन आएगा। अभी जवाब लिखे हैं कि अभी जवाब आप लिखे कहां हैं, अभी तो सबको डी बाई डी एक्स दे ही रहे हैं। पढ़े, ये जवाब लिखे हैं कि जैसे अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड माथा पे 2 लगता है, दोनों तरफ भावना समझो, अभी वही लगा है माथा पे 2। 5 का स्क्वायर तो भाई माथा पे 2 लगा, अभी 5 का स्क्वायर जवाब 25 कहां लिखे हो तुम, तो अभी जवाब नहीं लिखे हो, अभी डी बाई डी एक्स पर सबको मिला है। अब बताओ ये कौन सा वाला फॉर्मूला से जवाब लिखाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, लिस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह से इसका जवाब भी फिर से एक बार कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, ओके, एंड दिस इज a टू द पावर x log a, you don't remember that, a to the power x, don't you, a to the power x log a, what's about this one, this is ex, and what about this one, हो गया जवाब, जाओ घर। अब 5 या 15 कर लेना जी, सब मत पूछो हमसे, 5 या 15 x स्क्वायर लिख लेना, 7 दूनी 14 x लिख लेना। मकड़ आ रहा है समझ में, पक्का ना, अब डर नहीं ना लगता आपको, हाँ बहुत गरियाते होंगे ना आप क्लास से निकलने के बाद हमको, हाँ कोई तो है जी जो पूछता है कम से कम कि हाँ जी समझ रहे हो कि नहीं। ओके ओके, दैट इज केयरफुल मिस्टेक। काबरा बताओ, हम लोग पढ़ने वाले आगे चल के ये हैं कि ये अलजेब्रा ऑफ द चैप्टर बस आप सिखा रहे हैं एक्स 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 लेकर, आगे वाले दिनों में तो हम लोग 4/3 पायर क्यूब ये सब पढ़ेंगे। यस सर बोल रहा है, अरे बोलो जी पूरा बात, एक्सप्रेशन सिखा रहे हैं, पर आगे वाले दिनों में f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो वहां जब जी m1 m2 रहेगा तो बच्चा समझेगा ना कि m1 m2 मतलब प्रोडक्ट वाला है, बाई आर स्क्वायर है मतलब डिवाइड वाला है। कॉस्ट इक्वेशन में दिस प्लस दिस रहेगा तो बच्चा समझेगा अच्छा दोनों का कॉस्ट इक्वेशन है, दोनों में परिवर्तन आ रहा है तो इसका भी होगा। और तो अभी हम सिर्फ आपको अलजेब्रा सिखा रहे हैं इस चैप्टर का। प्रश्न नंबर 2 में आइए, रोमन 2 में चल रहा है, याद रखना। एक सवाल और करना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइप में आ जाएं, एक करिएगा और ऐसे बच्चा बुतरू वाला हम आंसर लिख देंगे बस धड़ाक से, आप लोग कर लो अपने से, ऐसी बुतरू टाइप वाला क्वेश्चन। 5 x का माथा पे 8 है, -4 का माथा पे x है, e का माथा पे x है, और बोलो log x है, प्लस 6 है, और क्या होगा बोलो, सब तो डाल ही दिए आप, सब डाल दिए ना, ठीक है हो गया, ठीक है।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स होगा, डी बाई डी एक्स एक्चुअली बाहर है अभी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, और ये भी सबको मिल गया। सबको मिलने के बाद 5 बाहर निकला, डी बाई डी एक्स किसका हुआ, एक्स टू द पावर 8 का। यहां तो डी बाई डी एक्स ठीक ही है 4 टू द पावर एक्स का, इधर भी ठीक ही है, इधर भी ठीक ही है, और इधर शून्य हो गया। क्यों समझ रहे हैं, 6 का तो परिवर्तन समय के साथ शून्य ही रहेगा ना। हमने जवाब लिख दिया है, मतलब भावना समझो, अभी लिखे नहीं है 5 का स्क्वायर, माथा पे 2 है, अभी आंसर 25 होगा 5 का स्क्वायर, वो लिखे थोड़ी है, आंसर लिख दिए कि नहीं लिखे हैं। x टू द पावर n का आंसर क्या होगा, n x टू द पावर, तो 7 हो जाएगा ना, 7। दिस इज a टू द पावर x, सो a टू द पावर x log a टू द पावर x log a, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ex का ex log x का 1/x। क्लियर रोमन 2। अब आते रोमन 3 में। देखो जी, d बाई डी एक्स रूट एक्स का रहे ना, तो हम लोग के ट्यूशन में ये रटवा दिया जाता है हर बच्चा को 1/2 रूट एक्स बोल के। क्या बोल के रटवा दिया जाता है। अब अल्फाबेट्स का बहुत महत्व होता है। मैं अब तक रटवाया नहीं, फॉर्मूला का लिस्ट लिखवाया, आपको सुनते सुनते याद हुआ है, पर हम ये रटवाते हैं तो इसको ना हम पी बोल कर रटवाते हैं। रूट पी का डिफरेंशिएशन बोलो 1/2 रूट पी। बच्चा पी सुनता है ना तो उसको याद आ जाता, अबे पी पूछ रहा है, ओ अच्छा, अबे वो वाला जो बोला था रट लो। कौन सा वाला, वो वाला जो बोला था रट लो, रूट पी का 1/2 रूट पी। और हम लोग के ट्यूशन में एक और प्रश्न है जो रटवा दिया जाता है, 1/x का होता है -1/x², पर इसको मास्टर तुम्हारा क्या बोल कर रटवाता है, 1/p का बोलो डिफरेंशिएशन -1/p²। ऐसे लिखे तो कोई कष्ट। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ऐसे है अभी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऐसे। नाउ दिस इज बेसिकली, कौन सा कली, n x टू द पावर n -1, -½ आया, -½ नीचे जाएगा तो क्या होगा, +½ बनेगा। इसी को तुम्हारा मास्टर बोलता है कि ए बाबू इतना लिखने का टाइम नहीं है, रट लो। ये नॉर्मली क्वेश्चन कौन सा वाला है, x टू द पावर n वाला ही है। नहीं समझ में आ रहा है, अरे यही तो तब से ट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं जी हम लोग, तब से x टू द पावर n। क्या आंसर होता है इसका, n x टू द पावर n -1, पर इसी को मास्टर बोला रूट एक्स का रट लो 1/2 रूट एक्स। अब रटवा रहा है तो क्या बोल के रटवा रहा है, p बोल के रटवा रहा है कि रूट p का रट लो 1/, n x टू द पावर n -1, n x टू द पावर n -1, आधा में से एक गया तो -½ अब इस प्रश्न को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो ये क्या लिखाएगा, n x टू द पावर n -1, तो माथा पे क्या आया -2, तो हो गया। इसी को ना तुम्हारा मास्टर बोला रट लो 1/p², रट लो 1/p का क्या रटवाया, -1/p² रट लो। 1/x ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, इधर देखो, इधर ऊपर जाएगा तो क्या लिखाता है, बोलो क्या लिखाता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखोगे, नहीं समझे अभी भी। गॉट द थिंग, मिटाए प्रूफ। हाँ तो 2 ही तो क्वेश्चन किए, तो इसमें करवा देंगे। तेज हो गए।
अब एक बात सुनिए, कोई भी फॉर्मूला जब मास्टर पढ़ाता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर से पढ़ा देता है, तुम याद कर लेते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। धीरे धीरे जब आपका सवाल का लेवल राइज होता है तो कभी भी आपको जीवन में a की जगह a दिखता था कि बाप रे भयंकर भयंकर टाइप का चीज रहता था सर, पर यहाँ a के जगह पे एक एक्सप्रेशन है और b की जगह पे एक, लेकिन मूल रूप से बच्चा याद वही करता है, एक का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। मनवा में वो यही बोलता है, भले वो लिखता है, फिर मनवा में वो b का स्क्वायर बोलता है, भले वो लिखता यही है, और मनवा में 2ab बोलता है। हम कैसे कैसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा प्रश्न में ना e टू द पावर कुछ हो, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा टाइप का चीज होगा। क्या लग रहा है, x के जगह पे x है, बोलो हाँ e टू द पावर x वाला ही क्वेश्चन है। मूल रूप से बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ e टू द पावर x, बट एट द प्लेस ऑफ x आर यू हैविंग एन x? नो, वी आर हैविंग एन एक्सप्रेशन। और जोड़े लंबा और कुछ दे दे, 5 टू द पावर 2x प्लस 3, इट इज a टू द पावर x। व्हाट इट इज? बट इज इट a टू द पावर x एक्चुअली कि नो, इट इज हैविंग a टू द पावर एक्सप्रेशन। छोड़ो, हम अभी एक ही को पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ा रहे समझ में आया? बोलो, लेवलवा a प्लस बी होल स्क्वायर का है, लेकिन a में अब a नहीं रहेगा, e टू द पावर x ही का है, पर x में। अब सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, शक्ल सूरत सेम करना है। आपको हम सिखाए थे कि साइन थीटा है और परिवर्तनवा टाइम में ला रहे हो तो ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा, स्टार्ट नहीं हुआ अभी। ऐसे होगा क्या कि साइन थीटा है तो परिवर्तनवा टी में होगा, ऐसा होगा क्या? तो तुमको अपने से क्या करना होगा, यहां तुमको अपने से थीटा लाना पड़ेगा ना। अगर मान लो साइन आर लिखा हुआ है तो तुमको अपने से क्या लाना होगा, डी आर लाना होगा। आप समझ रहे हैं? मान लो साइन जेड लिखा है प्रश्न में तो तुमको डी जेड लाना होगा। मान लो पाकिस्तान में पढ़ाई हो रहा है, चांद सितारा है, तो तुमको क्या लाना होगा, भावना। समझ रहे हैं? मान लो भूटान में पढ़ाई हो रहा है तो तुमको क्या लाना होगा, डी भूटान। कहना ये चाह रहे हैं, पहले आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिखिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा डी बाई डी एक्स से ही होती है। लिखिए कॉपिड। अब बताओ हमने क्या बोला, शक्ल सूरत सेम करना है। ध्यान से सुनना, शक्ल सूरत सेम। e टू द पावर w है, ये w e का होता है सर, रोज नया नया के कोई अल्फाबेट यूज कर लेते हैं आप। जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन रहता है हमारे ट्यूशन में उसको w कहा जाता है, ठीक है। तो e टू द पावर w, तो यहां d w तुम्हें लाना होगा खुद से। यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, डोंट फॉरगेट द। मक्कड़ को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देख पगली, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि हम अपने से डिवाइड किए हैं, अपने से इंटू भी किए हैं, दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये ब्लू वाला तो वापस आ ही गया, और ये क्या ही कर ली तू, वही तो लिखी है, तो बोल क्या ही कर ली, ओवरऑल कोई चेंज की है? बतवा बुझाया। हम अपने से अगर कोई चीज भागा किए हैं तो गुना भी तो किए हैं। मन में कोई नंबर सोच ले, सोच लिया, उसको 5 से भागा कर, अब 5 से इंटू कर, बोल वही नंबर आया ना। तो कोई चीज को अगर डिवाइड कर रहे हो, गुना कर रहे हैं, तो भैया वो तो कटिए जाएगा। सो ओवरऑल हैव आई मेड एनी चेंज कि नो सर, ओवरऑल यू हैव नॉट मेड एनी चेंज। अब समझो यहाँ पे 5x प्लस 2 ना होकर यहाँ पे चांद सितारा होता, तो तुम अपने से डी चांद सितारा लाते कि नहीं लाते? यहां लिखते तो डी चांद सितारा यहां भी लिखते, एंड डोंट फॉरगेट द। फिर वही बात मक्कड़ को समझाते, देख पगली ये तो कट ही जाएगा, वापस से तो वही पहली बार आप फंसे। गुड, अब आप समझ रहे हैं, गुड। ऐसे टेंशन में रह के पढ़ाई नहीं होता है। गुड, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ टीचर। हाँ बोलो, क्या अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट? कुछ बुझाया जी? एक बार और खकोर रहा, अगर e टू द पावर यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे 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 ऐसा रहता, तो फिर नीचे 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 ऐसे 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 ऐसा 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 लिखते, यहाँ लिखते। तो अब कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं इतना बोलूं कि आप W बोलिए, हम लोग सब समझ जाएंगे।
तो दिस इज ई टू द पावर, तो डी डब्ल्यू से होगा, ठीक है। कृष्णा, सबकी अपनी अपनी डब्ल्यू होती है, किसी की डब्ल्यू छोटी, किसी की डब्ल्यू बड़ी, पर होती सबकी है और सब अपनी अपनी डब्ल्यू के साथ करता है। ई की डब्ल्यू कौन है? डिफरेंशिएशन। ई की डब्ल्यू कौन है? अरे कौन है? तो ये अपनी डब्ल्यू को बुलाएगा। आगे इसकी डब्ल्यू यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द, सबकी अपनी अपनी डब्ल्यू होती है, अपनी डब्ल्यू के साथ ही करता है डिफरेंशिएशन। ई टू द पावर डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू से हुआ। व्हाट इज द जवाब ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स? e to the power x. Good, 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 good. What is the jawab of e to the power t with respect to dt? e to the power t. What is the jawab of e to the power z with respect to dz? तो what is the jawab of e to the power w with respect to dw? गुना। यहां पे तो वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, d by dx सबको मिलेगा, दे दो, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, दे दो, और इसका शून्य लिखो। तो आज ना हम लोग ना असली लेवल का क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, पहला ही दिन। असली लेवल यही था डब्ल्यू वाला। तुमको एक्स वाई जेड हम पढ़ाते रह जाए कि उसमें एक्सप्रेशन वाला पढ़ाइए। अब इसका जवाब मूल रूप से क्या हुआ देखो, n x टू द पावर n माइनस 1 हुआ। फॉर्मूला पहचानो जी, कौन सा वाला है? तो ले दे के यहां 5 बचा। हम क्या लेवल पे, कौन से लेवल पे तुम्हें ले गए? बोलो ई टू द पावर एक्स का ही प्रश्न रहेगा, पर अब एक्स एक्स नहीं रहेगा। अब यहाँ ट्यूशन से बाहर निकले, मान लीजिए कोई आपसे पूछे सुनना सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, हमको नहीं समझ में आया, तो काबरा कैसे समझाओगे तुम? देख बे, सुन ए भाई सुन, ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था बचपन में। अगले दिन पूरा बाल में तेल लगा के गया कि मिस पूछेगी तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएंगे। अब बेटा तुमसे पूछी का थी, याद कर याद कर याद कर। ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं पूछी थी, एगो एक्सप्रेशनवा प्लस दूसरा एक्सप्रेशनवा का होल स्क्वायर पूछी थी, समझा? तो तुम मनवा में तो ए स्क्वायर सोच रहा था, लेकिन बोल तो बोला एक्सप्रेशन स्क्वायर रहा था। फिर मनवा में तुम बी स्क्वायर सोचा था, पर मन में सेकंड एक्सप्रेशन स्क्वायर प्लस 2ab सोच रहा था। वैसे ही सर्वा पढ़ाया ई टू द पावर एक्स, पर सवाल ई टू द पावर एक्स का नहीं दे रहा है। अब कौन सी का दे रहा है? डब्ल्यू का दे रहा है, और डब्ल्यू तो तेरे को पता ही है, डब्ल्यू मतलब एक्सप्रेशन, तो ई टू द पावर डब्ल्यू। और एक बात और याद रख भाई, समझा नहीं है, 1-2 दिन लगेगा तेरे को समझने में। सबकी अपनी अपनी डब्ल्यू होती है, किसी की डब्ल्यू छोटी, किसी की डब्ल्यू बड़ी, पर होती सबकी है। तो ये अपनी डब्ल्यू के साथ किया डिफरेंशिएशन, ये बिना डब्ल्यू का कर ही नहीं सकता था। जैसे देखो ये कोई और आ गई यहाँ पे, अभी कर पाएगा? इसकी कोई और है, कोई और के साथ थोड़ी करेगा। अच्छा मान लो ऐसा है, तो ये अपनी डब्ल्यू को बुलाएगा, इसकी डब्ल्यू कौन आ जाएगी बोलो? गुड गुड गुड। देखो कृष्णा कितना जल्दी समझा, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहां लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। चलो कृष्णा के नाम पे एक और, मान लो ऐसे है। अब इसकी डब्ल्यू देखो, देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो इसी की, तो ये अपनी डब्ल्यू के साथ करेगा, समझे? ठीक है ना? अब मान लो इसकी डब्ल्यू कुछ ऐसी है, कोई बात नहीं, ये अपनी डब्ल्यू के साथ किया। यहां लिखे तो कितनी डरावनी टाइप की डब्ल्यू इसकी, देख रहे हो? इसकी डब्ल्यू बहुत डरावनी वाली है। हाँ ये बस रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। कृष्णा काव्या का क्या, के का क्या कहना है सुनो। इतना हम पढ़ाए ना ट्यूशन ही, क्या बोला? आवे डी कट गया, आवे एक्स एक्स कट गया, आवे 1 होगा आंसर। ले दे के तो 1 ही आएगा। जैसे नहीं होता है साइन थीटा रहा, यहाँ पे कुछ बीटा भी रहा, आवे साइन साइन कट गया, आवे थीटा बीटा बचेगा। तो वही बुद्धि लगा के बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, समझे? ऐसा नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे तुम लोग समझ में आ तो समझ लो। ऐसे दो